हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th का लेक्शन 1 अलाइन ज़ूहाउज़र। तो ये हमारी क्लास 9th का चैप्टर 1 है, अलाइन ज़ूहाउज़र। हम लोग आज इस पूरी वीडियो में इस पूरे चैप्टर को एंड करेंगे विद प्रॉपर वोकैबुलरी एंड ग्रामेटिक। तो लेट्स बिगिन। हम सबसे पहले एक कनेक्टर से स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को। कनेक्टर है हमारा व्हेन। अब व्हेन क्या होता है? व्हेन मीन्स, इंग्लिश में अगर हम बात करते हैं तो व्हेन का मतलब होता है व्हेन। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपने चैप्टर को एंड धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इस पूरी वीडियो में हम पूरा चैप्टर एंड कर देंगे। तो आइए पढ़ते हैं व्हेन के बारे में। लेट्स गो। व्हेन का मतलब होता है व्हेन, जैसे मैंने आपको बताया। तो हम लोग जब भी दो सेंटेंसेस को कंबाइन करते हैं विद व्हेन, तो हम लोग किस तरीके का फॉर्मेट यूज़ करते हैं, तो वो मैं आपको एक बार ही बता देती हूँ। हमारा जो फॉर्मेट होना चाहिए जब हम व्हेन को यूज़ करें, वो होता है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब। मैं थोड़ा क्लियरली लिख देती हूँ। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, इस फॉर्म में लिखना चाहिए। अब आपको इस चीज़ से तो आई नो कि कुछ समझ आया नहीं होगा। अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाती हूँ, जिससे आपको और क्लियरली समझ में आएगा। तो मैंने यहाँ पे आपके लिए ले लिए हैं 2 सेंटेंसेस, दैट इज़ एस रेगनेट। ये सिंपल सेंटेंस है एंड आई गेस मोस्टली जगह यही सेंटेंस आपको मिला होगा। अगर आपने कहीं पे भी सर्च वगैरह की होगी, इवन तो आपकी बुक में, खुद की बुक में ये सेंटेंस एज अ एग्जांपल पहले दिया हुआ है। तो एस रेगनेट एक सेंटेंस है नंबर 1, ठीक है। नंबर 2 पे मैंने सेंटेंस लिया है टांजा, इश टांजा, ठीक है, इश टांजा। अब मैंने कहा कि यू हैव टू कंबाइन दीज सेंटेंसेस वाइल यूजिंग व्हेन। तो व्हेन को यूज़ करके हमें कंबाइन करना है इन दोनों सेंटेंसेस को। तो हम कंबाइन कैसे करेंगे, तो आइए जानते हैं। कंबाइन करने के लिए मैंने आपको बताया कि हमें क्या करना है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, वर्ब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, इस फॉर्मेट को यूज़ करना है। इसका एक और फॉर्मेट होता है जो मैं आपको बाद में बताऊंगी, क्योंकि हम इस सेंटेंस को 2 वे में लिख सकते हैं। अच्छा, अगर मैं आपको व्हेन को थोड़ा हिंदी में यूज़ में थोड़ा बताऊं, तो जब तब वाली जो सिचुएशन होती है तब हम व्हेन यूज़ करते हैं। जब बारिश होती है, मैं नाचती हूँ। इंग्लिश में अगर मैं बोलूँ व्हेन इट रेन्स आई डांसेस, तो इस टाइप ऑफ फॉर्मेट में जब हम लिखते हैं तो हम यूज़ करते हैं। तो हम लोग इसको कंबाइन करते हैं व्हेन से। चलो, तो ऑब्वियस सी बात बताइए, हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, इसका मीनिंग जानना हमें ज़रूरी है। तो जर्मन जब हम लर्न कर रहे हैं, जर्मन जब हमें पढ़नी है, तो हमें समझना ज़रूरी है सेंटेंस को। तो ऑब्वियसली एक चीज़ सोचिए दिमाग से कि जब बारिश होगी तब मैं डांस करूँगी, या जब मैं डांस करूँगी तो बारिश होगी। या तो ये कोई ड्रीम नहीं है, राइट, कोई ड्रीम नहीं है, या फिर हमारा कुछ सोचना हो सकता है कि हाँ मैं डांस करूँ तो बारिश हो जाए, बट एक्चुअल में ये रियलिटी नहीं है। जो हम सेंटेंस बनाए, तो जो रियलिटी हो वही हम बनाएंगे सेंटेंस की फॉर्मेट, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब डांस जब हम जब बारिश होगी तभी हम डांस करेंगे ना। अगर हम थोड़ा मीनिंगफुली सोचें तो इसका सेंटेंस बनेगा, तो व्हेन हमेशा लगेगा उसके साथ जो होने पे हम कुछ कर रहे हैं, ठीक है। तो जब बारिश होगी, तो ये जब यानी व्हेन लगेगा। तो व्हेन, फिर थोड़ा क्लियर लिख देती हूँ, व्हेन एस रेगनेट। अच्छा, वर्ब गोज़ इन द एंड, ठीक है। जो वर्ब होती है ना, जब हम व्हेन के साथ यूज़ कर रहे होते हैं, तो वर्ब एंड में आ जाती है। हम थोड़ा और एग्जांपल्स लेंगे, ये रेगनेट वाले में हमें थोड़ा उतना क्लियर नहीं होगा, बट आगे जाके और लेंगे। व्हेन इज रेगनेट डांस इश। अब यहाँ पे भी जो हमारा इश था वो एंड में चला जाएगा,
सेंटेंस स्ट्रक्चर, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आता है बाद में, तो वर्ब एंड सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, तो वर्ब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है नहीं, टू टांजा इश। ठीक है, इस फॉर्म में हम लिखते हैं। तो हम इसे और अच्छे से समझते हैं और एग्जांपल्स लेते हैं। ठीक है, और एग्जांपल्स लेते हैं। लेट्स सपोज, अरे दोबारा से 2 सेंटेंसेस लेते हैं आपके लिए मैंने फिर से 2 सेंटेंसेस लिए। थोड़ा ध्यान से कोशिश करिए कि आप सुने इस चीज़ को, क्योंकि एग्ज़ाम के समय ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बहुत कॉमन केस है कि लोग गलत कर देते हैं। तो थोड़ा समझिए, उसको रिवाइज़ करिए, लिखते जाइए, पॉइंट्स बनाते जाइए, ताकि जब आपको समझ में आएगा, मतलब जब आप लास्ट में रिवीजन करेंगे, तो अगर आप एक बारी बस रीड कर लेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अब मैं आपको एक सेंटेंस दे रही हूँ। ठीक है, मतलब 2 सेंटेंसेस दे रही हूँ, आपको एक सेंटेंस बनाना है व्हेन से। पहले आप खुद ट्राई करिए, फिर मेरा एक बारी चेक करिएगा जो मैं लिख के दिखाऊंगी। तो मैंने एक सेंटेंस लिखा है, इश हाब फ्राइसाइट ठीक है, ये सेंटेंस नंबर 1 है। सेंटेंस नंबर 2 है, इश गेह, गेह मतलब टू गो, फ्राइजाइट मतलब लाइक छुट्टी, नॉर्मल बोले तो छुट्टी। इश गेह इंस कीनो। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, मोस्टली लोग याद नहीं रखते हैं इस चीज़ को। जब भी हम किसी नाउन की बात करते हैं जर्मन में, तो वो नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। लाइक फ्राइजाइट या फिर कीनो की बात करें, तो कीनो में हमने के को कैपिटल रखा। तो जर्मन का ये रूल है कि हमें हमेशा जर्मन के जितने भी नाउन हैं, उसमें हमें हमेशा स्टार्ट करना होता है नाउन फर्स्ट लेटर उसके कैपिटल से। तो अब हमें इसे कंबाइन करना है वेन से। तो वेन से जब हम कंबाइन करेंगे तो कैसे करेंगे? अच्छा, खुद सोचिए, जब छुट्टी होगी आप तभी कीनो जा सकेंगे। तो जब वाली जो सिचुएशन है, जब वाली जो चीज़ है, वो वर्ड जब आएगा किसके साथ? ऑब्वियसली फर्स्ट सेंटेंस के साथ। तो हम लोग फर्स्ट सेंटेंस के साथ व्हेन लिखेंगे, मीन्स व्हेन। अब वर्ब गोज इन द एंड। वर्ब क्या है यहाँ पे? हैव, यानी वर्ब है हमारी हैव। जो हैव है हमारा, वो एट द एंड चला जाएगा पूरे सेंटेंस फॉर्मेशन के बाद। तो पूरा सेंटेंस वैसा ही रहेगा, बस वर्ब एंड में चला जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ट्राई करते हैं, इसको लिखते हैं एक बारी। आई गेस कि आपने पहले अपने मुँह से ट्राई किया होगा। एक बारी आप खुद से पहले ट्राई करिए, अगर नहीं भी किया ना तो अब पॉज करिए एंड ट्राई इट। ठीक है, तो व्हेन इश, व्हेन, ठीक है, व्हेन हमने यूज़ किया, व्हेन यानी अभी बताया था व्हेन। तो व्हेन इश फ्राइजाइट, इसे स्पेलिंग करती रॉन्ग, फ्राइजाइट हार्बर। ठीक है, हाँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, कोमा लगाना इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। जब आपका फर्स्ट सेंटेंस जो जब वाला है वो पूरा हो जाए, तो उसके बाद हमें कोमा लगाना होता है। तो कोमा थोड़ा अच्छे से लगाती हूँ मैं, हाईलाइट हो जाए। राइट, तो व्हेन इश फ्राइजाइट हार्बर गेह इश इन स्कीनो। तो सेकेंड सेंटेंस सिर्फ वेन वाले सेंटेंस में ही वो वेन में जाती है। सेकेंड सेंटेंस वैसा ही रहता है, बस आपको सब्जेक्ट ना वर्ब के बाद लगानी है, मतलब गेह इश इन स्कीनो। ठीक है, तो गेह इश इन स्कीनो। ऑलराइट, तो इस तरीके से हमारी सेंटेंस फॉर्मेशन हो जाती है। अब हम थोड़ा और आगे का पढ़ते हैं। तो हमें व्हेन तो क्लियर हो ही क्या होगा, फिर भी मैं आपको एक बारी फिर से रिकैप करा देती हूँ हमने क्या पढ़ा। हमेशा जो भी सेंटेंस की फॉर्मेशन होती है व्हेन से, व्हेन की बात चल रही है,
या आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। तो जब भी हम व्हेन की फॉर्मेशन होती है, हमारी व्हेन की फॉर्मेशन होती है व्हेन वाले सेंटेंसेस की, ठीक है, तो उसके अंदर हमारा क्या तरीका होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, वर्ब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। आप इसे लर्न करने की एक ट्रिक यूज़ कर सकते हो, लाइक सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को आप सो ले लो, ठीक है, और इसको वी से कोई नाम ले लो, इस वाले वी से कोई नाम ले लो, फिर सो ले लो। सपोज़ मैंने एक नाम आप लोगों के लिए सोचा है, सो वर्णित, सो वर्णित, सो वैन, सो, यानी सो वर्णित। या आप कोई ईजी नाम ले लो, लेट्स से इसको आपने वैन ले लिया, वैन एज अ नेम, इसको आप ले लो वानी, ठीक है। सिंपल सिंपल से वर्ड्स यूज़ कर सकते हो, सो वैन, वानी, सो, ठीक है। तो इससे आपको ये फॉर्म याद हो जाएगा, है ना। तो हमें बस यही याद रखना है। और हाँ, जहाँ जिस सेंटेंस में, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जिस सेंटेंस में व्हेन आ रहा है उस सेंटेंस में जो वर्ब है हमारी वो एंड में चली जाती है। इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, ठीक है। वो गोज़ इन द एंड और कोमा लगता है, व्हेन वाले सेंटेंस के ख़त्म होने के बाद कोमा लगता है, ठीक है। अच्छा हाँ, कुछ लोग क्या करते हैं ना कि जैसे हमेशा दो वे होते हैं हर एक सेंटेंस के। तो मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ कि जब छुट्टी होती है तब मैं कीन हो जाती हूँ, या फिर मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि मैं कीन हो तब जाती हूँ जब छुट्टी होती है, राइट। तो दो तरीके होते हैं। सेकंड वाला तरीका भी ऐसा ही है, बस आप व्हेन वाली चीज़ को लास्ट में डाल सकते हो। मैं एग्जाम्पल देती हूँ फिर से, ठीक है। लाइक ओके, सपोज़ मैंने बोला इश ट्रांसर, पुराना सेंटेंस ही लेते हैं, इश ट्रांसर कोमा व्हेन इश, या फिर व्हेन, ये तो नॉर्मल सेंटेंस है, व्हेन एस रेगनेट, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, हमने क्या किया, ये वाला सेंटेंस जिसमें तांजा इश हो रहा था वो इश तांजा एकदम सिंपल सा रहा, जैसे हम नॉर्मली लिखते हैं, सिंपल तरीके से जब हम लिखते हैं, ठीक है। तो इश तांजा और नीचे वाला सेंटेंस स्ट्रक्चर वही रहा, और कोमल लगाना तो भूलना ही नहीं है, ठीक है। वो वैसे ही रहेगा, हर एक सेंटेंस, दो सेंटेंस को कंबाइन करें तो उन दो के बीच में कोमा लग जाएगा, सिंपल। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ इन्फिनिटिव मिड जू। मैं एक बार रिप्ली लिख देती हूँ, ठीक है। इन्फिनिटिव मिड जू, ठीक है। इन्फिनिटिव मिड जू, चलिए इसे भी करते हैं। तो जू का मतलब क्या होता है, जू का मतलब क्या होता है, तो जू का मतलब होता है टू, ठीक है। तो इन्फिनिटिव मिड जू यानी कि हम इन्फिनेटेड यानी एक्चुअल फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज़ करेंगे जू के साथ, यानी टू के साथ। तो एक्चुअल फॉर्म ऑफ वर्ब विद टू, कैसे हम लोग इसको समझेंगे विद एन एग्जाम्पल, जैसे नॉमिन, नॉमिन प्लस हाफ, यानी कि हम जू को यूज़ कर, मतलब इन्फिनेटिव में जू यूज़ करेंगे नॉमिन, नॉमिन विद ऑइटो, नॉमिन मीन्स नाउन, मिट हाबिन, हाबिन हैव, राइट, हेल्पिंग वर्ब होती है। तो हम लोग यूज़ करेंगे नॉमिन मिट हाबिन, ऑलराइट। तो हम सेंटेंस से समझते हैं कि नाउन क्या है एंड वेयर हाबिन इज़ यूज्ड, ओके। तो मैं थोड़ा
साइज़ इंक्रीज़ कर देती हूँ। राइट, तो जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, इश वेट इश habe Zeit, ठीक है, कॉमा durch, आप समझते चलिए इसलिए मैं आपको धीरे धीरे समझा रही हूँ, धीरे धीरे बोल रही सेंटेंस, ज़ूर lernen, ठीक है। ऑलराइट, ich habe Zeit, मेरे पास समय है, I have time, Deutsch zu lernen, जर्मन को सीखने के लिए। तो लाइक इंग्लिश में जब हम बोलते हैं सेंटेंस आई हैव टाइम टू लर्न डॉइच, टू लर्न जर्मन, तो यहाँ पे टू यूज़ होता है ना इंग्लिश में भी। बस इसमें आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर देखना है, यहाँ पे जर्मन पहले आ जाएगा और लर्निंग एंड में हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, मैंने इसमें क्या यूज़ किया, हमेशा का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर हो, अब सेंटेंस स्ट्रक्चर पे भी कम ही चाहिए, आप समझिए कि फॉर्मेशन कैसे होता है। आप जब आप एक सेंटेंस को समझ लेंगे ना, आप सारे बना लेंगे खुद से। तो इश बोला जाए तो क्या चीज़ है वो, सब्जेक्ट, ठीक है। habe बोला जाए तो क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, VH यानी हेल्पिंग वर्ब। Zeit क्या है हमारा, Zeit एज इफ नाउन, ठीक है, नाउन है। द्वेष हमारा ऑब्जेक्ट, जू लर्नन हमारा वर्ब ऑफ इन्फिनेटिव वर्ब है, ठीक है। अब इतना समझ में नहीं आया तो मैं आपको एक बारी दूसरे एग्जाम्पल से समझाती हूँ, मुझे पता है नहीं आया होगा ढंग से समझ। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, इश habe Lust, Lust bedeutet Interest, Komma, ins Kino zu gehen। तो अब इस सेंटेंस से समझिए, मैंने इस सेंटेंस में क्या बोला, इश habe लुस्ट, आई हैव इंटरेस्ट। तो पहला सेंटेंस तो एज़ यूजुअल नॉर्मल रहता है, बस हैव के साथ यूज़ कर दिया, एक नॉर्मल सेंटेंस फॉर्म कर दिया, बस कोमा लगा के इन स्कीनो जू गेहन, मतलब जो एक्चुअल फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है जैसे गेहन, लर्नेन, जेहन, राइट, तो उस टाइप के एक्चुअल फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ टू लगा देना है, बस सिंपल, ठीक है। तो इससे हमारे इस तरीके के सेंटेंस फॉर्म हो जाते हैं। लाइक एक और एग्जांपल मैं देती हूँ, इश habe, देखो क्योंकि ये नाउन विथ haben है, यानी नाउन विथ हैव वाली वर्ब के साथ यूज़ हो रहा है, तो आपको हैव लगाना है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे होते हैं, कुछ हमारी बुक में दिया लाइन्स जो हाउस वाले चैप्टर के अंदर, तो हम वही कवर करेंगे। तो इश habe Lust, इश habe Lust, कॉमा ins, अच्छा ये तो मैंने आपको बता दिया है, मैं एक बारी आपको दूसरा एग्जांपल दे देती हूँ, इश habe interessant, ठीक है। आप लुस्ट की जगह कई बारी इंटरेसांट भी यूज़ कर सकते हो, तो इश के साथ इंटरेस हो जाएगा, ठीक है। इंटरेसांट नाउन एज इफ यूज़ कर रहे हैं, एंड इश habe interessant, इंटरेसा, कोमा म्यूज़िक, म्यूज़िक bedeutet म्यूज़िक जू लर्निंग। तो लाइक बेस जो होता है ना हमारे वर्ब का, लर्निंग, उस तरीके के साथ हमने बस जू ऐड किया है, तो ऐड ऑन जो किया है हमारा वो जू है सिर्फ, बाकी सब सेम है, और कॉमा लगाना नहीं भूलिएगा। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट इन्फिनेटिव विथ जू के लिए, विच इज़ एडजेक्टिव प्लस लाइन, ठीक है, और फिंडिन, ठीक है। तो हम इसे करते हैं, मैं आपके लिए लिख देती हूँ फिर से, एडजेक्टिव
प्लस साइन, ठीक है। ये आपका टॉपिक है। ये इसमें भी हम लोग ज़ू यूज़ करते हैं। ये सारे ज़ू वाले मैं बता रही हूँ अभी आपको, टू वाले बता रही हूँ। तो मैं आपको एक एग्जांपल देती। एडजेक्टिव क्या होता है बेसिकली? एडजेक्टिव क्या होता है? किसी भी नाउन की जो तारीफ़ कर दे, बुराई कर दे, या फिर कोई भी उसकी उसका गुण बता दे, एक तरीके से उसकी क्वालिटी बता दे, देन इट इज़ एडजेक्टिव, है ना। तो लाइक एडजेक्टिव प्लस साइन का जब हम यूज़ करते हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, es ist wichtig, es ist wichtig, wichtig bedeutet important, es ist wichtig durch zu lernen, very simple. अब es ist wichtig durch zu lernen यानी कि it is important to learn German. तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं आपको फिर से एक बार सेंटेंस का फॉर्मेशन बताती हूँ। एस हमारा सब्जेक्ट है, इस्ट हमारी वर्ब है, ठीक है, विस्टिश हमारा एडजेक्टिव है, एंड कॉमा, कॉमा लगाना इज़ इम्पॉर्टेंट। फिर गिट लाइक हमने यहाँ पे द्वेष लिया है, तो द्वेष हमारा ऑब्जेक्ट है, एंड जू लैंड एंड पूरा हमारा क्या है बताइए? वर्ब प्लस इन्फिनेटिव, मतलब वर्ब इन्फिनेटिव वर्ब, ठीक है। तो एस इस विस्टिस ट्वेस्ट लैंड, तो इस तरीके से हमारी सेंटेंस फॉर्मेशन होती है। अब एक और सेंटेंस का एग्जाम्पल लेते हैं, इश। अब देखिए मैं यहाँ पे इंटरेस्टेंट यूज़ कर रही हूँ, तो इश फिंडर इंटरेस्टेंट कॉमा einen Film zu sehen। तो इश फिंडा इंटरेस्टेंट, अब इंटरेस्टेंट एज एडजेक्टिव भी हो सकता है, इंटरेस्टेंट एज ए नाउन भी हो सकता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपसे पूछा नहीं जाएगा कि आप एडजेक्टिव लिखो, एडजेक्टिव प्लस जाइन वाले में लिखो या ऐसे लिखो। आपसे सिंपली क्वेश्चन पुट अप किए जाएंगे एंड यू हैव टू डू द आंसर। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप एडजेक्टिव डालो उस आंसर में, नाउन डालो, इट्स अप टू यू, ठीक है। तो बस मैं आपको सेंटेंस फॉर्मेशन बताई थी। इश फिंडर इंटरेस्टेंट einen फिल्म जू के हैं, तो नॉर्मल सेंटेंस जू प्लस एक्चुअल वर्ब विच इज सेहन ना। कुछ तो एक्सेप्शन होगा ना, जू हर किसी के साथ यूज़ नहीं होता। तो जू किसके साथ यूज़ नहीं होता है मैं आपको एक बारी क्लियर कर देती हूँ। जू इज़ नॉट यूज्ड विद, जू इज़ नॉट यूज्ड विद, किसके साथ यूज़ नहीं होता? मोडाइल वर्ब्स के साथ, नंबर 1। मोडाइल वर्बन, ठीक है, मोडाइल वर्बन। और नंबर 2 ब्लाइबिन, और नंबर 3 गेहन। अब आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि अभी तो हमने गेहन से इतने सारे सेंटेंस बनाए, तो गेहन के साथ कैसे यूज़ नहीं होगा। तो मैं क्लियर करती हूँ, गेहन के साथ कब यूज़ नहीं होगा। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, पहले मोडाइल वर्बन का लेते हैं। Ich möchte nach Deutschland gehen, ठीक है। तो इस सेंटेंस में हमने गेहन यूज़ किया है, ठीक है। तो इसके साथ जू लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता, बट सबसे पहली चीज़ मोडाइल वर्ब है यहाँ पे, ठीक है।
एग्जाम्पल नंबर 2 हम लेते हैं, इश गेह ein Eis essen। तो इश के साथ जब वर्ब आती है गेहन, तब हम नहीं यूज़ करते, या फिर किसी भी जाइंज वाली चीज़ों के साथ इश एर या उसके साथ अगर गेहन यूज़ कर रहे हैं तो जू नहीं लगेगा, तब जू नहीं लगेगा। वन मोर एग्जाम्पल, लेट्स से इश गेहू इश गेह studieren। तो यहाँ पे गेह इश के साथ कॉन्जुगेट होके लगा है, दैट्स वाई यहाँ पे जू जो है वो नहीं आएगा। ठीक है, तो इससे हमारा ये सब कुछ होता है क्लियर। अब हम लर्न करेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ठीक है, मतलब एक आपको मैं काम की बात बताती हूँ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो अगर वर्ब इरेगुलर है, ठीक है, मैं इरेगुलर वर्ब की बात कर रही हूँ, ठीक है, और रेगुलर वर्ब की भी हम बात करते हैं। चलो, रेगुलर वर्ब फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, इश हॉल इश हॉफ, हॉफ मतलब मेड लाइक होफ होप, इश हॉफ मेट देर जू ट्रेफन। ठीक है, तो ये एक एग्ज़ाम्पल मैंने आपको सिंपल सा बताया। तो मैं बोलना क्या चाहती हूँ, नाउन प्लस haben जब होगा तब सेंटेंस ऐसे बनेगा, इश habe Angst, Angst मतलब टू बी एंग्री, nach Deutschland। तो यहाँ पे बिना, मैंने पूरा नहीं लिखा, राइट, ठीक है। तो ich habe Angst nach Deutschland, तो मैं यहाँ पे जू नहीं भी यूज़ करूँगी तो भी चलेगा। ठीक है, तो कुछ केसेस होते हैं जू ना भी लगाया तो भी चलता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के लिए, मतलब नेक्स्ट टॉपिक के लिए। ऑफ कोर्स चैप्टर अभी मैं एंड कैसे कर सकती हूँ, बट येस मैं एक और चीज़ आपको बता देती हूँ, एडजेक्टिव प्लस अगर मैं वो की बात करूँ तो उसका भी एक सेंटेंस स्ट्रक्चर लेते हैं। एस एक एग्जाम्पल लेते हैं, एस इज अलाउड जू कॉमा जू राउकिन इन रेस्टोरेंट। थोड़ा स्पेस की दिक्कत हो गई है, बट कोई बात नहीं। एज जस्ट अलाउड, इट इज़ अलाउड टू स्मोक इन द रेस्टोरेंट। ठीक है, तो कुछ सेंटेंस है जिसमें यूज़ हो जाता है, तो आपको बस सिंपल सी एक चीज़ याद रखनी है कि मिडाल वर्ब है तो यूज़ नहीं होगा, गेहन कॉन्जुगेट होके स्टार्टिंग में लग रहा है तो यूज़ नहीं होगा, तो और ब्लाइबिन के साथ भी यूज़ नहीं होगा, या रो। ठीक है, नाउ लेट्स गो फर्दर। अब हम लोग पढ़ेंगे ब्राउकिन प्लस जू प्लस इन्फिनेटिव। व्हाट? ब्राउकिन प्लस जू प्लस इन्फिनेटिव, यानी एक्चुअल फॉर्म ऑफ द वर्ब। लेट्स गो। ब्राउकिन मतलब क्या होता है, देखो मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताती हूँ। ब्राउकिन अगर यूज़ हो रहा है तो मतलब हम नेगेटिव सेंटेंस को फॉर्म कर रहे हैं। व्हेन वी आर यूजिंग लाइक
मस्ट, है ना, मोस्ट टाइप के सेंटेंस यूज़ कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। कैसे, हम एग्जांपल देते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ना आई नीड टू लर्न जर्मन, या हम कहते हैं आई हैव टू लर्न जर्मन, तो वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो नेगेटिव कब होगा, आई डोंट नीड टू लर्न जर्मन, तो आई डोंट नीड, या फिर इसको अगर जर्मन में बनाएं तो डू ब्राउक्स्ट नेस्ट, du brauchst nicht zu arbeiten, है ना। जैसे हमने एक नया सेंटेंस लिया है कि आपको ज़रूरत नहीं है काम करने की, ज़रूरत नहीं है, नेस्ट यूज़ किया है तो हमें पता लग गया ये नेगेटिव सेंटेंस है, एंड बिकॉज इट इज़ नेगेटिव तो हम ब्राउक्स्ट यूज़ कर रहे हैं। तो ब्राउक्स्ट हमेशा नेगेटिव सेंटेंस के साथ यूज़ होता है, तो डू ब्राउक्स्ट नेस्ट टू अर्बैक्ट, तो सारा सेंटेंस तो सेम है, बस नेस्ट लगा इसलिए ब्राउक्स्ट भी लग गया वर्ब के। और वर्ब को मतलब ब्राउक्स्ट वर्ब जो है वो डू को देख के कॉन्जुगेट हुई है ना। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, देखो हम एक पॉजिटिव लेते हैं एक नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने लिया वियर, वियर म्यूसिन नेस्ट एसन गेहन। सो हमने क्या सीखा, वी म्यूसिन नेस्ट, ओके, नेस्ट एसन गेहन। तो हम मोस्ट यानी हम लोग मोडाल वर्ब के साथ भी नेस्ट वाले बना सकते हैं, पर मोडाल वर्ब वाले के साथ हम लोग पॉजिटिव भी बना सकते हैं। ये नेगेटिव तो है लेकिन हम पॉजिटिव भी बना सकते हैं, बट जो ब्राउकन वर्ब है हम उसके साथ जब भी बनाएंगे तो सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस ही बनाएंगे। अब इसी सेंटेंस को अगर लिखती हूँ तो वी ऑफ ब्राउकन नेस्ट, ये ब्राउकन नेस्ट एसन जुगेहन, वेरी सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ब्राउकन यूज़ किया है, तो लाइक सिंपल सी हमारी एक चीज़ है कि वी आर मिसिंग नेस्ट एसन गेन, तो मिसिंग के साथ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सेंटेंस बन सकते हैं, एंड ब्राउकन के साथ हम लोग दो एक ही तरीके का सेंटेंस बना सकते हैं विच इज़ नेगेटिव नेस्ट यूज़ हो रहा है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने गैनेटिव केस के लिए। गैनेटिव केस, तो अब गैनेटिव केस क्या होता है मैं आप लोगों को एक बारी बता देती हूँ, स्पेलिंग देख लीजिए। गैनेटिव केस, ऑलराइट। तो गैनेटिव केस एक लास्ट केस होता है, लाइक हमने नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, दाटिव पढ़ा है, 3 केसेस पढ़ रखे हैं, तो ये लास्ट केस है पूरे जर्मन में गैनेटिव केस। तो गैनेटिव केस में जैसे लाइक दाटिव वगैरह में भी दियर देम में चेंज होता था, दी देयर में नॉमिनेटिव के जो होता है वो चेंज हो जाता था, देम में लाइक सो ऑन, इसमें भी चेंज आता है। मैं आपको वो लिख के बता देती हूँ, दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। ये आप अपने नोट्स में तो 100% श्योरली डालना, क्योंकि आगे के जितना भी अब चैप्टर है वो गैनेटिव केस के ऊपर है और ये लास्ट टॉपिक भी है। गैनेटिव केस तो बहुत सिंपल है, मस्कुलिन और न्यूट्रल का सेम रहता है, फेमिनिन और प्लूरल का सेम रहता है, ठीक है। तो मस्कुलिन कलर यूज़ करते हैं लाइक जो हम रेगुलरली यूज़ करते हैं, ब्लू फॉर मस्कुलिन, जर्मन के अंदर आपकी बुक के अंदर भी यही दिया है, मस्कुलिन, ठीक है। फेमिनिन के लिए हम रेड कर देते हैं यूज़, फेमिनिन, न्यूटन ग्रीन, एंड प्लूरल, ठीक है।